तो दोस्तों फिर से एक बार आप सभी को एक खूबसूरत सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग, ठंडी हवाएं, पहाड़ों की ताजगी और एक नई शुरुआत का एहसास। और आज हम निकलने वाले हैं एक खास सफर पर माणा गांव की ओर। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं उस अनोखी जगह पर जिसे भारत का पहला गांव कहा जाता है, जहां हर रास्ता एक कहानी सुनाता है और हर नज़ारा दिल में बस जाता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का सफर होने वाला है थोड़ा अलग, थोड़ा खास। आज आसमान सच में कुछ ज्यादा ही नीला दिख रहा है। इन ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियों को देखिए जो सामने खड़ी हैं, और उनकी चोटियों पर हल्की बर्फ की परत भी नजर आ रही है। यह नज़ारा वाकई दिल को छू लेने वाला है। और दोस्तों हम चल रहे हैं माणा गांव की तरफ, और यहाँ सच में काफी संख्या में पर्यटक भी आए हुए हैं जो इस प्रथम गांव के जादू को महसूस करने आए हैं। दोस्तों माणा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास स्थित है और इसे भारत का प्रथम गांव माना जाता है क्योंकि यह भारत तिब्बत सीमा के पास बसा हुआ है। यहाँ से आगे तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। यह एक बेहद शांत और सुंदर गांव है जहाँ की संस्कृति और परंपराएं बहुत प्राचीन है। इसी के पास इंडियन आर्मी भी काफी सक्रिय है दोस्तों, क्योंकि यह एक राजनीतिक स्थल है और भारतीय आर्मी यहाँ सीमा की सुरक्षा करती है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और सीमा पर चौकसी बनी रहे। यहाँ पे आईटीबीपी फोर्स हर समय लगी रहती है। तो दोस्तों अपने सफर को पार करते हुए आखिरकार हम माणा गांव के गेट तक पहुंच गए हैं। तो चलिए अब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यह गांव कैसा है, इसकी गलियां कैसी है, लोग कैसे हैं और यहाँ की संस्कृति कितनी खास है। तो जैसे ही हम गेट से अंदर बढ़ते हैं दोस्तों, हमें चारों तरफ पर्यटक दिख रहे हैं जो इस खास जगह का अनुभव लेने आए हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की छोटी छोटी दुकानों में गर्म कपड़े दिख रहे हैं जो ठंड के लिए बने हैं, और साथ ही यहाँ की पोशाक जो महिलाओं ने पहनी है कुछ अलग है और पारंपरिक नजर आई। हमने देखा लोग अपने हाथों से ऊनी कपड़े बुन रहे हैं, और इस पुरानी गलियों में कदम रखते हुए हम आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी मुझे थोड़ा मन दुखी हुआ देख के कि कचरा यहाँ पे फैला हुआ है। खैर आगे बढ़े हम, और इन गलियों में कदम रखते हुए हमें एक अलग ही समय में होने का एहसास हुआ। यहाँ पे ग्रीन टी और कई तरह की जड़ी बूटियाँ भी रखी हुई हैं, शुगर पथरी के लिए और अलग अलग औषधियाँ। इन सब को देखते हुए, इस गांव का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हर कदम को महसूस करते हुए हम बढ़ चले आगे। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों हमें एक चाय की खास दुकान दिखाई दी जिस पर लिखा था भारत की पहली चाय की दुकान। ये देखकर मन में एक अलग ही उत्साह आ गया और जिज्ञासा हुई, और हमने सोचा क्यों ना यहाँ थोड़ी देर रुककर इस खास जगह का अनुभव लिया जाए। हम उस चाय की दुकान पर गए। ठंडी हवाओं के बीच गर्मा गर्म चाय का एक एक घूंट जैसे शरीर और मन दोनों को सुकून दे रहा था। वहाँ के लोगों से थोड़ी बातचीत हुई। जो होटल में अंकल आंटी थे जो चाय की जिनकी दुकान थी, उनसे भी कुछ देर बात की। उनकी सादगी, उनकी मुस्कान सच में दिल को छू गई। चाय की उस छोटी सी ब्रेक के बाद हम फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। उसी चाय की दुकान के पास एक व्यास गुफा है, तो हम बढ़ चले उस व्यास गुफा की ओर। व्यास गुफा के पास पहुंचते ही एक अलग ही शांति महसूस हुई। ऐसा लगता है जैसे ये जगह आज भी अपने अंदर इतिहास और आध्यात्मिकता को समेटे हुए है। हालांकि अंदर फोटो खींचना मना है, तो हमने बाहर से इस पवित्र गुफा और उसके आसपास फैले पहाड़ों वादियों के खूबसूरत नज़ारों को कैमरों में कैद कर लिया। चारों तरफ फैली हुई वो खामोशी और पहाड़ों की गूंज सच में एक अलग ही अनुभव दे रही है। और फिर इसी एहसास को अपने साथ लिए हुए हम बढ़ चले एक और अद्भुत जगह की ओर, सरस्वती नदी। जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है उस स्थान पर हम पहुँचने के लिए चल पड़े। उस पानी की बहती आवाज के पीछे पीछे उस खड़े विशाल पहाड़ के सहारे सहारे एक ऐसा नज़ारा बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सच में दोस्तों ये सफ़र हर कदम पर कुछ नया सिखा रहा है और हर जगह एक नई कहानी सुनने को मिलती है। तो चलिए हम सरस्वती नदी के उद्गम स्थल की तरफ जा रहे हैं जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, और यही नदी बाद में अलकनंदा बनती है, बहुत सारी नदियों के संगम के बाद।
जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सामने ये नदी बहुत ही तेज वेग से निकल रही है। ये पहाड़ों के बीच से, इन चट्टानों के बीच से बहुत ही स्पीड में निकलती है और यहीं से धीरे 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 ये आगे बढ़ती है और इसका रूप फैलता जाता है। उसकी गर्जना, उसकी रफ्तार मानो प्रकृति अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ बह रही हो। इसे और करीब से देखने के लिए हम उस मंदिर की तरफ बढ़े जहाँ पहले से ही काफी लोग खड़े थे और कोई इन पहाड़ों को निहार रहा था तो कोई इस पवित्र धारा को। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर दिल थोड़ा दुखी, थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि मेरी नज़र फिर से उस फैले हुए कचरे पर पड़ी जो इस खूबसूरत जगह की पवित्रता को कहीं ना कहीं धुंधला कर रहा है। एक पल के लिए मन में सवाल आया, लोग यहाँ इतनी आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं, लेकिन जाते जाते ये लापरवाही क्यों कर जाते हैं? क्या सच में किसी की नज़र इस पर नहीं जाती होगी? मन थोड़ा भारी हो गया तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस सच्चाई को भी कैमरे में कैद कर लिया जाए। शायद हमारी ये छोटी सी कोशिश किसी तक एक संदेश पहुंचा दे और कोई तो जागरूक हो। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वो अद्भुत दृश्य मेरे सामने जो आप देख रहे हैं। यही है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, जहाँ से ये पवित्र धारा निकलती है और यकीन मानिए इसका ये नज़ारा सच में दिल को छू लेने वाला है। वापस जाते हुए देखा दोस्तों, कुछ लोग यहाँ मिलने वाली पहाड़ी जड़ी बूटियों की खरीदारी भी कर रहे हैं जो स्थानीय रूप से बहुत उपयोगी होती हैं। तो दोस्तों, अब हम माणा गांव से बाहर निकलकर वापस बद्रीनाथ की ओर लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं शाम का समय होने वाला है और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की चमक और भी प्यारी लग रही है। सभी पर्यटक अब धीरे धीरे लौट रहे हैं क्योंकि शाम होने वाली है। तो दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं और इस खूबसूरत यात्रा को पूरा करते हैं इन पहाड़ों के बीच से होकर और वापस अपने रास्ते पर। तो दोस्तों, बद्रीनाथ से बाहर निकलते ही मुझे फिर से कुछ कचरा फैला हुआ दिखाई दिया और मैंने सोचा कि इसे वीडियो के जरिए जरूर दिखाना चाहिए ताकि सभी लोग जागरूक हों और कम से कम अपने फैले हुए कचरे को यहाँ के बने हुए डस्टबिन्स में डालें। यही एक छोटा कदम होगा जो इस पवित्र जगह की सुंदरता और सफाई बनाए रखने में मदद करेगा। और फिर हमने सोचा कि कुछ देर यहीं रुककर जाते जाते एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए ताकि यह पल हमारी यादों में हमेशा के लिए रह जाए। तो हम वहीं पर बने हुए एक व्यू पॉइंट पर रुके, एक छोटा सा वीडियो शूट किया और फिर वीडियो शूट करने के बाद हम अपने सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ चले। हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे दोस्तों कि अचानक सामने कुछ घोड़े आते हुए दिखाई दिए, शांत, सादगी भरे और बेहद खूबसूरत। उनकी चाल में एक अलग ही ठहराव था और आंखों में एक मासूमियत जिसने हमें वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा क्यों न इस पल को थोड़ा करीब से महसूस किया जाए, तो हम अपनी गाड़ी से उतरे और धीरे धीरे उनके पास जाने लगे। ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ों के उस शांत माहौल में उन घोड़ों के साथ कुछ पल बिताना एक अलग ही सुकून दे रहा है। हमने उन्हें प्यार से सहलाया, उनके साथ कुछ तस्वीरें ली और उस पल को अपने दिल और कैमरे दोनों में कैद कर लिया। ऐसा लगा जैसे इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल के लिए हम ठहर गए हों और बस उस सादगी, उस शांति को जी रहे हों। फिर थोड़ी देर वहाँ बिताने के बाद हमने फिर एक बार अपने सफ़र को आगे बढ़ाया, उन खूबसूरत यादों को अपने साथ लिए हुए, और धीरे धीरे उन्हीं पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हम अपनी मंजिल की वापसी की ओर चल पड़े। दोस्तों, ये जो पहाड़ है अपनी विशालता में चुपचाप खड़े रहते हैं, जैसे जमीन और आसमान के बीच का पुल बनाते हो। उनकी ठंडी हवाएं, उनकी घनी चुप्पी और उनके पीछे से उगते हुए सूरज हर बार दिल में एक नई आशा, एक नई प्रेरणा जगा देते हैं। इनकी सादगी में ही एक गहरा जादू है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। मेरे सामने जो ये पहाड़ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कितनी विशाल चोटियां हैं और इन्हें देख के मन में बहुत खुशी होती है। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं जोशीमठ शहर। सफर लंबा है और प्यास भी काफी लग चुकी है, तो राजू ने कहा चलो थोड़ा नारियल पानी पी लेते हैं। हम वहां रुके और उस ठंडे ताजा नारियल पानी का हर एक घूंट जैसे पूरे सफर की थकान को पल भर में दूर कर गया। और फिर हम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ चले अपने सफर की ओर। रास्ते के किनारे कुछ गाय हमें दोस्तों घास चरते हुए दिखाई दी। उनकी सादगी और शांति देखकर मन खुद ब खुद रुक गया। हमने सोचा क्यों ना कुछ पल इनके साथ बिताया जाए, और हम वहाँ रुके, उन्हें प्यार से सहलाया और उस मासूमियत को महसूस किया जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो सी जाती है। और फिर इन्हीं खूबसूरत यादों को दिल में समेटे हुए हम अपने सफर की ओर आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है, लेकिन इसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आपने हमारे सफ़र में हमारा साथ दिया। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। सभी को प्यार भरा नमस्ते, शुभ रात्रि, धन्यवाद।